नमस्कार। आज सुबह सुबह एक चैनल देख रहा था, उसमें एक पत्रकार साहब थे जो आजकल के चाणक्य अमित शाह साहब की कारगुजारियों का जिक्र करते हुए लहालोट हुए जा रहे थे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आज की तारीख में जो चलन चल पड़ा है उसके हिसाब से तो वर्तमान के चाणक्य अमित शाह साहब ही। अब उम्रदराज आदमी हूँ, चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, इसलिए सोचा कि आज आपसे इसी विषय पे चर्चा की जाए। अपनी युवावस्था से मैं देख रहा हूँ कि जब भी नई सत्ता आती है तो एक नए चाणक्य साहब का उदय हो जाता है, और जब तक वो सत्ता रहती है तब तक वो चाणक्य साहब भी रहते हैं, सत्ता के जाते ही वो चाणक्य साहब भी चले जाते हैं। अब जैसे आज की तारीख में चाणक्य साहब अमित शाह, उसके पहले चूँकि कांग्रेस का 10 साल का दौर चला, उसमें भी कई चाणक्य थे। अहमद पटेल थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, गुलाम नबी आज़ाद थे जो अभी कुछ दिन पहले अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं। ये सब भी उस ज़माने के चाणक्य थे जिनके बारे में आज कोई नहीं बात करता है। उसके और पहले चले जाए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हुआ करती थी, तो उस ज़माने में ब्रजेश मिश्रा साहब हुआ करते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के चाणक्य हुआ करते थे। इस तरीके से सत्ता के साथ चाणक्य बदल जाते हैं और वो अपनी चाणक्यगिरी दिखाते हैं। तब मेरे दिमाग में एकदम से ये ख्याल आया कि आजकल के चाणक्य या जो हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि अब ये रिवाज सा हो गया है कि जो भी सत्ता में इस तरीके के कूटनीतिक खेल वगैरह करता है उसको चाणक्य बोलने लगते हैं। तो बैठे बैठे ये दिमाग में बात आई कि आजकल के जो चाणक्य हैं या उसके पहले भी जो चाणक्य हुए और जो मूल चाणक्य थे, उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। इस पे अगर बात करें तो एक मज़ेदार तथ्य सामने आएगा। जो मूल चाणक्य थे वो एक सामान्य विद्वान थे, सामान्य व्यक्ति थे, विद्वान तो बहुत बड़े थे, और किसी बात पर जब महापद्मनंद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने चोटी खोली और कहा कि अब जब तुम्हारे साम्राज्य को मैं समूल नाश कर लूँगा तभी यहाँ पर आऊँगा और अपनी चोटी बांधूंगा। उस समय जो चाणक्य थे उनके पास कुछ नहीं था, न सत्ता थी, न संसाधन थे, कुछ भी नहीं था, न धन था। लेकिन इन सारी नकारात्मक चीज़ों के बावजूद उन्होंने एक नए साम्राज्य का निर्माण किया। उस समय के जैसा बताया जाता है सबसे शक्तिशाली नंद साम्राज्य को उन्होंने नष्ट किया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य को लेकर के आए। तो अगर देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि जो ओरिजिनल चाणक्य थे, और शायद यही वजह है कि उनका नाम आज तक लिया जाता है, ओरिजिनल चाणक्य जो थे उनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि जब उनके चाणक्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनके पास सत्ता नहीं थी, और उन्होंने सत्ता विहीन, धन विहीन, संसाधन विहीन होने के बावजूद एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, और इसीलिए मुहावरा सा बन पड़ा कि चाणक्य। अब क्या हो रहा है, जब भी जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे ही नई सत्ता आई उसके साथ एक नए चाणक्य साहब आ जाते हैं। जैसे एक मेरे बचपन की याद, युवावस्था की याद है, द्वारिका प्रसाद मिश्र हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में चाणक्य। और खैर कांग्रेस ने चूंकि लंबे समय तक राज्य किया है तो उनके यहाँ के तो चाणक्यों की भरमार रही है। अब उसके बाद से भाजपा के लोग आए, अब इनके यहाँ भी तमाम चाणक्य आ गए हैं। एक ज़माने में, अच्छा और तो और फिर एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी गलत कह गया, लाल कृष्ण आडवाणी को जो था वो चाणक्य और लौह पुरुष दोनों की संज्ञा दी जाती थी। चलो ये भी अच्छी बात है। तो जो बात समझ में आती है वही आती है कि चाणक्य ने जो किया, अपनी सारी संसाधन और सत्ता के न होने के बावजूद जो उन्होंने एक नया साम्राज्य खड़ा किया, इसीलिए वो चाणक्य बने और इसीलिए उनको आज तक याद किया जाता है। जबकि सत्ता में आने के बाद सत्ता के बल से और सत्ता के साथ आए संसाधनों के बल से अगर आप कूटनीति कर रहे हैं और सत्ता के खेल कर रहे हैं तो उसको ये ना कहें कि अगला चाणक्य है, वो केवल एक कह लीजिए कि सत्ता का खेल है। लेकिन अब ये जो एक डिफरेंस है मूल आदि चाणक्य में और उसके बाद बनने वाले चाणक्यों में, और आगे भी तमाम चाणक्य आएंगे, तो कोई भी थोड़ा सा भी हल्का फुल्का कूटनीति का काम कर देता है तो उसको चाणक्य कहने का नियम हो गया है। इस पे भी विचार करना चाहिए। और इसी बात, आपको एक बात मैं और बताऊं, बात चली है तो बता रहा हूं कि सरदार पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, जो आदि लौह पुरुष थे और उनको लौह पुरुष का खिताब दिया गया,
तो बारडोली में जो कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ था, जिसका कि बारडोली गुजरात में सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था, और पहली बार किसानों के मामलों को लेकर के ब्रिटिश सत्ता घुटनों पे आई थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष का खिताब उस आंदोलन के दिया गया था, न कि भारत की रियासतों को एक करने के लिए उनको लौह पुरुष का खिताब दिया गया था। सत्ता में रह करके सत्ता के संसाधनों से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या जीत हासिल कर रहे हैं या अपने विरोधियों को परास्त कर रहे हैं, तो ये चाणक्य होना या लौह पुरुष होना नहीं है। ये सिंपल एक सत्ता के बल से अपने विरोधियों को कुचलना या अपने हित में काम करना है। असली चाणक्य और असली लौह पुरुष, तो असली चाणक्य और असली लौह पुरुष ही थे। उसके बाद आप उनका नाम भले ले लें, आप सत्ता में कुछ भी करें, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होता जब आप सत्ता में होते हैं। लेकिन इसीलिए ओरिजिनल चाणक्य एक हुआ था और एक ही रहेगा, और ओरिजिनल लौह पुरुष भी एक हुए थे और एक ही रहेंगे। इस बात को, इस डिफरेंस को जब आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसी को लौह पुरुष या किसी को चाणक्य कहना दरअसल उस व्यक्ति की तारीफ करना नहीं, उस व्यक्ति की चापलूसी करना है, और कहीं न कहीं ये उस आदि चाणक्य और आदि लौह पुरुष का हल्का फुल्का अपमान भी कह सकते हैं इसको। सत्ता के जोर से तो कोई कुछ भी कर सकता है। सत्ता में न रह करके अगर आप सत्ता को झुका रहे हैं, तब आप चाणक्य और लौह पुरुष हैं, जो असली चाणक्य और असली लौह पुरुष ने किया। बाकी कहने को और कहलवाने को तो कोई भी अपने आप को चाणक्य और लौह पुरुष कह सकता है, उसमें किसको, और अगर वो सत्ता में तो उसको रोकने वाला कौन है। ये बहुत दिन से लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। नमस्कार। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी इस तरीके की हल्की फुल्की वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।